एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए हैं, बड़े कवि, बड़े दानी थे। और परिस्थितियां तो जीवन में बदलती रहती हैं। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनके पास में पोस्ट करने के लिए भी पैसे, टिकट चिपकाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और उनकी बहुत सारी डाक इकट्ठी हो गई। एक उनके मित्र आए, उन्होंने देखा कि ये तो परेशानी में लगते हैं। उन्होंने जा कर के 5 रुपए के टिकट ला करके चिपका दिए सब पर और सबको पोस्ट कर दिया। परिस्थिति बदली और उनके मित्र जब भी आते वो उनकी जेब में 5 का नोट रख देते। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जब भी आए वो 5 का नोट रख दें। तो कहले यार ये ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है, तुम उस समय में परेशान थे, मैंने तुम्हारी मदद की। तो उस समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि जीवन की आखिरी सांस तक यदि मैं प्रतिदिन 5 रुपए भी आपको लौटाऊं, आपकी जेब में डालूं, तो भी मैं आपके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। ये गुण कहलाता है कृतज्ञता। एक उदाहरण बर्नी जी के जीवन का भी है। बर्नी जी एक समय में द्रोणगिर में रुके हुए थे, और उस समय वहाँ के श्रावकों ने, जहाँ उनकी भोजनशाला थी, वहीं उसके सामने एक गाय को, जो बछड़े के साथ में वहाँ पर दूध की व्यवस्था के लिए लगा रखी थी। बर्नी जी जब अपनी भोजनशाला से भोजन करके निकलते थे तो 1.25 रोटी अपने साथ में लेकर के निकलते थे। 1 रोटी गाय को खिलाते थे और वो 4थी रोटी उस बछड़े के मुख में दे देते थे। और वो गाय इतनी हिल मिल गई थी उनसे कि जब भी वो नदी के तरफ जाते थे तो गाय भी उनके साथ साथ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बछड़ा जो रस्सी छुड़ा करके और अपनी माँ के जो है दुग्ध का पान करने लगा, और उस समय में दूध निकालना लोग भूल गए। मतलब उसने सारा दूध पी लिया, तो लोग कहने लगे कि आज तो बर्नी जी को दूध नहीं मिल पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि देखो बर्नी जी से बड़ी हिली मिली है ये गाय, देखो हो सकता है उसने अपने बछड़े को पूरा दूध ना पिलाया हो। और जब उन्होंने उसका दूध का परीक्षण किया तो उस गाय ने पूरा दूध अपने बछड़े को ना पिला करके कुछ दूध अपना वहां पर रोक करके रखा था, और उस दूध को, यानी उनके पास में ऐसी सामर्थ्य होती है, यदि वो चाहें तो उस दूध को छोड़ सकती हैं, और यदि नहीं चाहें तो उसको, जैसे बोलते हैं बुंदेलखंड में कि गाय चढ़ा जाती है, फिर वो दूध नहीं देती। अपने बछड़े के लिए उसने दूध नहीं दिया। उन बर्नी जी के उपकार का, जो प्रतिदिन 1 रोटी खिलाते थे उसको, उसका स्मरण रखते हुए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी परिवर्तित होती जा रही हैं कि लोग अपने माता पिता के भी उपकार को विस्मरण करके और उनके उपकार को भूल करके उनसे धन आदि लेने में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन उनकी सेवा आदि में पीछे हट जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी सुनने में आता है, भले ही काव्य के रूप में कहते हैं कि जिस माँ के 2 बेटे रहते हैं 15-15 दिन के लिए बांट लेते हैं, और जिस महीने में 31वां दिन आता है उस दिन माँ को भूखा रहना पड़ता है। ऐसी भी स्थितियां निर्मित हो गई हैं। जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखने में जिसको परेशानी नहीं हुई, उस माँ को अब अपने फ्लैट में रखने में बच्चों को परेशानी होती है। एक जमशेदपुर की माँ जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छा योग्य बनाया, दोनों विदेश चले गए, और उन्होंने अपनी माँ को वहाँ पर बुलवाया
और उनका उसमें भी स्वार्थ था कि जब तक माँ यहाँ पर हवेली में रहेगी हवेली बेच नहीं सकेंगे, अपन इसको अमेरिका बुला लो, फिर उसके बाद में हवेली अपन बेच देंगे। और उन्होंने हवेली का सौदा कर दिया। कुछ दिनों के बाद में पता पड़ा कि माँ को किडनी की बीमारी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। कहने के लिए वो उनके पुत्र थे, लेकिन वास्तव में वो पुत्रों जैसा कार्य नहीं था। उन्होंने अपनी माँ को वापस भारत भेज दिया, जिस हवेली का सौदा कर दिया है, और कहाँ रहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। वो अपनी हवेली पर पहुँच गई और वहाँ पर ताला देख करके पूछती है तो वहाँ के मालिक कहते हैं कि ये तो अब हमारी हो गई है, सौदा हो गया है। सोचो क्या स्थिति। और वो बीमार थी तो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। 50 वर्ष पूर्व में एक बार वहाँ पर दंगे हुए थे और उन्होंने एक परिवार का संरक्षण किया था। जिस परिवार का संरक्षण किया था उसमें जो महिला उस समय में थी, उसने उनका उपकार स्मरण में रख करके और वो हॉस्पिटल में उसको देख करके पहचान गई कि ये तो वही मालकिन है जिन्होंने अपने को बचाया था। और वो अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार है उस महिला के लिए। इस उदाहरण में दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर, एक कृतज्ञता की दृष्टि से और एक कृतज्ञता की दृष्टि से 50 वर्ष में पूर्व ही जो है उस उपकार को याद रख करके उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और जिस माँ ने सब कुछ किया उस माँ के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा कि जब खेती पक गई है तो बादलों के जल से क्या काम, इसके माध्यम से उस स्वार्थ की भी दृष्टि हमारे जीवन में ना आए कि काम निकल गया तो फिर उसके बाद में हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं।